मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? दोनों का होता है बराबर। सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का। भारत में अर्थव्यवस्था है कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सरकारी और निजी दोनों होना चाहिए, सार्वजनिक और निजी का अस्तित्व। बोलिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव कौन दिया था? मिश्रित। हाँ, अर्थशास्त्री के नाम बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्शल नहीं, मार्शल गलत। मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स ने सुझाव दिया था। आगे बोलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश विश्व का? भारत नहीं, फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? नहीं, वो तो एलपीजी भारत में लागू हुआ था 1991 में। 1948 में। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जहाँ कोई आयात निर्यात हो। आयात निर्यात बंद। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कौन किया था? व्यक्ति का नाम बताना है। महबूब उल हक, ठीक है। तो इधर से बोलिएगा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा? यूएनडीपी, ठीक है। इधर से बोलिएगा जो एचडीआई मानव विकास सूचकांक का आकलन है उसमें क्या क्या शामिल रहता है? प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा। इसी में देता है कौन इसमें शामिल नहीं है? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था? मानव विकास भारत के हाँ 2001 बोलिए, दोनों में से एगो है। 2002 ईस्वी में। बोलिएगा राज्य स्तरीय मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी किया था? भारत का पहला राज्य? ये हरियाणा। गलत, बोलिए। बताइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है मानव विकास, तो लेटेस्ट में मानव विकास में भारत का स्थान कितना है? 134 सही है ना? ठीक है। आगे बोलिएगा हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा कौन दिया था? ये हो जाएगा रामचंद्र राधा 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 कुछ बोलिए। दादा नरोजी जी। दत्त है कुछ राधाकांत मर गए, ले लो समय। बोलिए प्रोफेसर राजकृष्ण। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? पहला, दूसरा, तीसरा? तीसरा क्षेत्र, ठीक है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेहरू जी। गलत। क्वेश्चन समझ के बोलिएगा राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता महालनोबिस जो कि 1854 ईस्वी में शायद लगता है किया था, 54 साइमन कुजनेट्स। कुगनेट्स। आगे बोलिएगा राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद कौन करता है? संस्था का नाम बताना है। सीएसओ का तो मदद कर ही रहा है। एनएसएसओ, अभी तो मिला दिया दोनों का। धन निष्कासन सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। आगे बोलिएगा वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले कौन किया था? BKR राव, ठीक है। और 1931-32 में किया था। आगे बोलिएगा दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम? ब्रिटिश एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बोलिएगा सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किया था तो उस समय कितना बताया था नौरोजी? 20 रुपया। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? किस आधार पर माने गरीबी? कैसे ना, ऐसे कैलोरी पर है, कैलोरी पर आधारित दोनों है, लेकिन कैलोरी वाला ज़्यादातर देता है। ये इतना कैलोरी जिसको नहीं मिल रहा भोजन वो गरीबी रेखा में आता है। मिलता है तो 2400 पुरुष के 2100 महिला। शहरी क्षेत्र में रहता है 2100, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है कि मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया था कौन सा समिति ने? लकड़ा वाला समिति, ठीक है। आगे बोलिएगा सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी निर्धारण से, ठीक है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है लॉरेंज वक्र किससे मैंने दर्शाता है? व्यक्तियों के आय वितरण की प्रदर्शन करता है, ठीक है। गिनी गुणांक क्या दर्शाता है? आय में विषमता, आय के वितरण की विषमता की माप, ठीक है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया कार्यक्रम कौन सा?
सुरेश तेंदुलकर 2004 होला। नहीं। 70 को मतलब करे भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया कार्यक्रम कौन सा था? 1978 में चलाया गया था अंत्योदय अंत्योदय कार्यक्रम। कार्यक्रम। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन है कोई कोई पूछ रहा था, करंट पूछा, करंट 5 को है। कोई कोई एक आध गो है याद? जैसे कि जीके को कहाँ से और साइंसवा साइंसवा के कहीं हल्का जैसा सेटअप मारे इसान का न्यूमेरिकलवा नहीं है सेटअप मान लो चले विक्रांत की आप पढ़ा इकोनॉमिक्स। अच्छा ये है। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया गया था कब? 1956 में CSO ने किया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन है न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य? बिहार। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य? आगे बोलिएगा, क्वेश्चन है गरीबी से आशय है क्या? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित है वही गरीब है। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन है इधर अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ठीक है, गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? NSSO। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन है गांधी योजना को तैयार किया था कौन? गांधी योजना हाँ, लास्ट में है ओकर जीवन नारायण जेपी गांधी मन्ना नारायण जी श्रीमन नारायण 1944 में। बॉम्बे प्लान लागू हुआ था कब? 44 में। 44 में 8 उद्योगपति के द्वारा। ये अग्रवाल पी- के अग्रवाल के गांधी योजना अभी बोलो नारायण श्रीमन नारायण अग्रवाल ओकरे नाम पूरा शायद है। श्रीमन नारायण के बाद अग्रवाल लगल रहता है। आगे बोलिएगा, जन योजना जिसे कि पीपुल्स प्लान बोला जाता है कौन लागू किया था? जयप्रकाश नारायण महात्मा गांधी। नहीं, सब इकोनॉमिस्ट करेगा MN राय 1945 में पीपुल्स प्लान। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था कौन? जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुआ था? 1938 38 में। उस समय नेहरू जो था अध्यक्ष बना था ना कांग्रेस के, उसी में। नेहरू इसका अध्यक्षता किया था यही ना शायद, नेहरू किया था उसी में न दिया था। कांग्रेस का उस समय किया था सुभाष चंद्र बोस बोस था लेकिन अध्यक्षता उस समय यही किया था उसी लिए। यही किया था, इतना ध्यान नहीं है। आगे, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कब? योजना समिति 51 1949 में। योजना आयोग का गठन फुल डेट एग्जाम में पूछता है 15 मार्च 50। ठीक है, योजना आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। ठीक है, गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष? ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश में कब लागू हुआ? 1979 नरेगा शॉर्ट में 2008 में पूरे देश में। 8 में ना 9 में होता है। 8 में 9 में मनरेगा कर दिया गया था, नाम बदल दिया गया था। 9 में 8 शुरू 6 में शुरू हुआ था, 8 में पूरा देश में लागू हुआ और 9 में उसका नाम मनरेगा हो गया, नरेगा का। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन है भगवती समिति संबंधित है किससे? बेरोजगारी से बेरोजगारी से। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है कहाँ, किस देशों में? विकासशील विकसित देशों में, विकासशील में नहीं। आगे बोलिएगा, छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में मिलता है? ग्रामीण ग्रामीण या कृषि क्षेत्र में। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े, ही तो हो गया क्वेश्चन। बोलिएगा, क्वेश्चन है रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य? हाँ, कौन शुरू किया था, कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सही है। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन है नरेगा कब शुरू हुआ था? 2006 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से। नरेगा का नाम मनरेगा, ये तो बोल दिए हैं। 2009 में 2 अक्टूबर को। मनरेगा का लक्ष्य कितना दिन रोजगार? 100 दिन। 100 दिन। बाकी करंट में अलग अलग राज्य बढ़ाते घटाते रहता है, घटाता तो नहीं है, बढ़ाता है। योजना लागू करने वाला पहला राज्य? न सॉरी, क्वेश्चन फिर से। भारत में
सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब? 1991 2 अक्टूबर 52। 2 अक्टूबर 52 सही है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य? सब जिला में तो दक्षिण में होना चाहिए। बिहार, अपना बिहार। वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, आगे बोलिएगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना के तहत? राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 43 के आई, हिंदी में रहेगा तो झ। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष? केसी नियोगी। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष। वित्त आयोग में सदस्य की संख्या कितना होता है? 1 और 4। 5 + 4 4 + 1। 4 + 1। अध्यक्ष सहित 5 होता है, ऐसे सदस्य सिर्फ रहेगा तो 4। कुल सदस्य में 5 अध्यक्ष सहित। 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष? 14 वाई रेड्डी, 15 एन.के. सिंह, 16 अनवीर परगड़िया। आगे बोलिएगा। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष? अशोक कुमार माथुर। तो जम्मू कश्मीर। आगे बोलिएगा, वो तो राज्यपाल था ना जम्मू। आगे बोलिए। भारत में योजना का, ये तो छोड़िए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सुपर कैबिनेट की किसे कहा जाता है? सुपर कैबिनेट कौन सा संस्था को? एनडीसी, जैसे बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे बोलिएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन? 1952। फुल डेट 6 अगस्त। आगे बोलिएगा। क्वेश्चन है, नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था कौन सा देश? रूस। आगे बोलिएगा। क्वेश्चन है, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष? नेहरू। नेहरू जी। और योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष? उपाध्यक्ष राजीव। योजना आयोग पूछ रहे हैं, नीति आयोग में भी नहीं आया है। नीति आयोग में सिंधु श्री खुल्लर। गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन था? मोदी जी। मोदी। नहीं, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग पूछे हैं। पहला हो गया। नीति आयोग का अंतिम अभी कहाँ होगा, जब तक वो चलते रहे। आगे बोलिए। क्वेश्चन है, नीति का फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतीय राष्ट्र परिवर्तन लिखा है। हिंदी में लिखता है। आगे बोलिएगा। क्वेश्चन है, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी। उसका हिंदी में नाम आता है नीति का राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आगे बोलिएगा। क्वेश्चन है, अरविंद पनगड़िया हो ही गया, ये सब गैर संवैधानिक हो गया, एनडीसी हो गया। आगे क्वेश्चन बोलिएगा। क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन विषय किस सूची का? समवर्ती में आता है। आर्थिक नियोजन संबंधित कईवीं सूची में आता है? 7वीं में। सब सूची, तीनों सूची 7वीं में है। आगे बोले, भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व किस सरकार पर है? केंद्र सरकार। केंद्र और राज्य दोनों का। आगे बोलिएगा। क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल? हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है। आगे बोलिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर। आगे बोलिएगा। दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल? दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। ठीक है। आगे बोलिएगा। तो राउरकेला किस योजना में लगाया गया था? दूसरा में। आगे बोलिएगा। तीसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल? सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस। ठीक है। आगे बोलिएगा। इस चक्रवर्ती मॉडल वही बोलता है। तीसरा पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था किस पर? ठीक है, दोनों। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि और उद्योग दोनों को दिया गया था। आगे बोलिएगा। तीसरा पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण? भारत पाक की युद्ध और चीन युद्ध। ठीक है। आगे बोलिएगा। क्वेश्चन है 70 से 74 गलत। 69 से 74। 69 से 74। 69 से 74 चौथी। चौथा। आगे बोलिएगा। क्वेश्चन है, चौथा पंचवर्षीय योजना का मॉडल? गौडगिल। गॉडगिल। ठीक है। आगे बोलिएगा। गॉडगिल योजना था चौथा।
बोलिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में हुआ था? चौथी योजना। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कब अपनाया गया था? मैंने इसमें बताना। 1971 में। 51 सामुदायिक विकास में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 2 अक्टूबर। और बोलेगा सर्वप्रथम कोई क्वेश्चन परिवार नियोजन तो 1952। ऐसे क्वेश्चन अलग देता है, उसमें चीन जाता है। एगो होगा ना चीन देता है कि उसमें। ज़्यादा जोर दिया तो हो जाए 5वीं 5वीं। अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। कैसे परिवार नियोजन सबसे पहले भारत ये क्वेश्चन कुछ वैसे ही देता है, उसमें चीन आंसर जाता है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है 4 वर्ष के लिए चला था कौन सा योजना? 5वां योजना। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ कौन सा योजना? काम के बदले अनाज। 5वां 77 से 78 में चलाया गया था काम के बदले अनाज योजना। आगे क्वेश्चन है बोलिएगा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब चलाया गया था कौन सा योजना में? 5वीं में। अनवरत योजना देना है किस व्यक्ति का? गुरनार मिडल, ठीक है। अनवरत योजना आधारित है किस मॉडल पर? गांधीवादी मॉडल पर। आगे बोलिएगा नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 82 में। छठी योजना देगा था कौन सा समिति का सिफारिश पर? रायसेन योजना कब कैमा योजना में चला था? 5वीं योजना कैमा था? 6ठा में ट्राइसेम। आगे बोलिएगा जो IRDP चला था वो किस योजना में? 6ठी में। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है 7वीं योजना की अवधि 85 से 90। ठीक है। आगे बोलिएगा नेहरू रोजगार योजना कब चला था? 89 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? मॉडल के नाम? 8वीं मिलर, ठीक है, W मिलर। मिलर भी दे लगा ना। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य कैमा योजना में? ठीक है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास, देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। 10वां में। वृद्धि करना। आगे बोलिएगा 11वीं योजना की अवधि कितना था? 2 से 5 7 से 12 7 से 12। 12वीं ही लास्ट है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है आर्थिक सुधार नीति का शुभारंभ कब किया गया था? 91 में, ठीक है। उस समय वित्त मंत्री कौन था? मनमोहन सिंह वित्त मंत्री था। PV नरसिम्हा राव तो PM था। बोलेगा क्वेश्चन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब चलाया गया था? 99 दिले हैं। जवाहर रोजगार रहता है तो 89 में देता है। बोलिएगा क्वेश्चन है जल प्रबंधन से संबंधित हरियाली योजना कब चलाया गया था? ईस्वी? हरियाली योजना 2003 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ईस्वी? 2000 पूरे, ठीक है। इंदिरा आवास योजना 85-86। कपाट का गठन कब हुआ था? CAPART। मुख्यालय कहाँ है? 88। मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। 1986 में गठन। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत कौन दिया था? मार्शल, ठीक है। बोलिए क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से, ठीक है। चकबंदी कई प्रकार के हैं? 2 गो, एगो ऐच्छिक है एगो अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ हुआ था? हरियाणा, पंजाब में। अनिवार्य चकबंदी मध्य प्रदेश में। बोलिएगा क्वेश्चन है सीमांत जोत का आकार कितना होता है? क्वेश्चन आते रहता है, दरोगा में शायद पूछा था। कितना हेक्टेयर से कम? 2000 से 2000 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर से कम होता है सीमांत जोत। जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में? बिहार में। केरल में। जरी को वो जरी को है वो अलग बात है। मैंने आगे बोले क्वेश्चन है कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि कौन समिति किया था? कृषि जोत पर कर लगाने के लिए टैक्स राज्य समिति। भारत की पहली कृषि जनगणना कब हुआ था? भारतवर्ष कृषि 1970-71 में। बोलिएगा क्वेश्चन है कि
भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था नवाड नाबार्ड। रबी फसल की बुआई कब होता है? अक्टूबर नवंबर खरीफ फसल की? जून जुलाई में। ठीक है, आगे बोलिएगा। हो गया। हरित क्रांति शब्द कौन दिया था? विलियम गॉड। सही है। आगे बोलिएगा। जायद फसल में कौन कौन आता है? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, जो भी है। हरित क्रांति की शुरुआत 67-68 देता है, कहीं कहीं 66 भी देता है। हरित क्रांति का जन्मदाता भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा फसल? गेहूँ। दूसरा में चावल। सबसे कम देता है दलहन पर ना। हरित क्रांति का जनक देश कौन सा? मेक्सिको। फिलीपींस। वो तो मैक्सिकन वैरायटी का गेहूँ था ना। बोलिएगा। पीली क्रांति का संबंध? तिलहन। भूरी क्रांति? लाल क्रांति? मांस, टमाटर। गुलाबी क्रांति? झींगा। श्वेत क्रांति? रजत क्रांति? बादामी क्रांति? मसाला। गोल क्रांति? नीली क्रांति? मत्स्य। कृष्ण क्रांति? ब्राउन क्रांति? ब्राउन क्रांति। गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति अलग दिले। भूरी उर्वरक से है और ब्राउन अलग दिले है। ब्राउन में पेटनाथी से। गैर परंपरागत ऊर्जा से। आगे बोलिएगा। सुनहरी क्रांति? बागवानी या फल। ठीक है, आगे बोलिएगा। इंद्रधनुषी क्रांति? मिशन इंद्रधनुष से टीकाकरण से। देखभाल के लिए सर। इंद्रधनुषी क्रांति में सभी क्रांति का मिश्रण। 7 गो ऐसे देता है, 7 गो का रहता है। आगे बोलिएगा। अप्रत्यक्ष कर मैं कौन कौन है? एग्जाम्पल 1-2 गो। जीएसटी। ठीक है, बिक्री कर, ये सब। आगे बोलिएगा। आयकर। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब तुमसे टैक्स लेगा तो पता नहीं। अब बोलिएगा। इनकम टैक्स कौन लगाता है? केंद्र या राज्य? केंद्र सरकार। आगे बोलिएगा। भू राजस्व कर? राज्य सरकार। मनोरंजन कर? राज्य सरकार। आगे बोलिए। क्वेश्चन है। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति? चलैया समिति। ठीक। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ था? 101 में। ठीक है। रेखा समिति संबंधित है किससे? अप्रत्यक्ष कर से। बांचू समिति? प्रत्यक्ष कर से। आगे बोलिएगा। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है किसके द्वारा? NSS होना है, वैसे ना CPI या WPI ऐसे बताना। CPI पर। ठीक है, आगे बोलिएगा। मुद्रास्फीति से हानि होता है किसको अधिक? ऋणदाता को। और लाभ किसको होता है? जो लेता है। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन कब हुआ था? ईस्वी 1542 में। शेरशाह का समय लगता है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कब चलाया गया था? 1862 में। दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में। आगे बोलिएगा। विश्व में दशमलव प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कहाँ और कब? फ्रांस में 1790 में। स्टैगफ्लेशन संबंधित है किससे? बेरोजगारी से। मंदी के साथ मुद्रास्फीति। आगे बोलिएगा। क्वेश्चन है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मुद्रा का दाम को घटाना। अन्य देशों की तुलना में अपने देश की मुद्रा घटाना। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है और कब कब? 49, 66, 91। आगे बोलिएगा। क्वेश्चन है। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है क्या? ये गलत दिया हुआ। आयात निर्यात तो पेट्रोलियम उत्पाद। आयात पेट्रोलियम होता है, लेकिन पेट्रोलियम का उत्पाद हो सकता है निर्यात करता है। वैसे तो कपड़ा में ज़्यादा निर्यात करता है। पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम का उत्पाद। पेट्रोलियम मंगाता है, उत्पाद बना के भेज सकता है। इसमें तो पेट्रोलियम उत्पाद दिया, इसमें एक आध वो गलत भी रहता है। आगे बोलिएगा। यूरो का प्रारंभ कब हुआ था? 99 में। यूरो कितने देशों की मुद्रा है वर्तमान में? 21 गो। 21वां कौन बना था? क्रोएशिया। क्रोएशिया बना था ना? क्रोएशिया 20वां बना है।
अरे अफ्रीकन यूनियन है वही है। तू कने चल गए नहीं अभी इस अफ्रीका में यूरो में बोल रहे हैं, यूरो। बीसवा कोरेशिया बनले जी ध्यान देख लो, सर्च कर लो गूगल से। सबसे महंगी मुद्रा अभी तो चेंज हो गया। पढ़वे के लिए बोलिएगा क्वेश्चन है, गिल्ड एज बाजार संबंधित है किससे? शेयर बाजार से। सरकारी प्रतिभूति का खरीद बिक्री से। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है, निर्यात एवं आयात को वित्तीय सहायता कौन बैंक प्रदान करता है? आयात निर्यात को वित्तीय सहायता सहकारी बैंक। एग्जिम आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक। आगे बोलिएगा एग्जिम बैंक भारत में जीवन बीमा देना है किस देश का? LIC तो ये कौन सा देश का? रूस है। ब्रिटेन। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो क्या कहलाता है? मांग की अपेक्षा कम हो हाँ, तो ये हो जाएगा दुर्लभ मुद्रा। हार्ड मुद्रा वही दुर्लभ। अच्छा ग्रेसम का नियम संबंधित है किससे? मुद्रा मुद्रा के प्रचलन से। आगे कौन सा आंसर हुआ है 21वां? ना 21वां ना 20 को दे 20 को है क्रोएशिया। 21वां यूरो जो है 20 देश का मुद्रा है, 20वां क्रोएशिया है। 24 को लक्ष्य रखा है निर्धारित। क्या बोला? रोमानिया ने यूरो अपनाने के 24 में लक्ष्य वर्ष रखा है। लक्ष्य रखा है, अभी अपनाया नहीं, अपनाएगा तब नहीं। बाजार का नियम संबंधित है कौन दिया था? वैज्ञानिक का नाम बताना है, शास्त्री का? माल्थस। नहीं। बाजार का नियम जेबिसा। आगे बोले मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कौन बोला था? क्रॉमर। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है, ब्लैक मनी का अर्थ क्या है? टैक्स सरकार को नहीं दिया होगा। हाँ, टैक्स या घोषित है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सा है? M1, M2, M3 ऐसे रहता है ना? M1। स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है? स्मार्ट मनी मतलब सब जगह चले। क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन डी है। भारत का सबसे छोड़िए क्वेश्चन है, 1 रुपये से अधिक के मूल्य पर किसका हस्ताक्षर होता है? RBI के गवर्नर का। आगे बोलिए क्वेश्चन है, मुद्रा जो नोट रहता है उसमें कितना भाषा में लिखा होता है उसका मूल्य? ठीक है। आगे बोलिए क्वेश्चन है, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है? कौन सा बाजार? मुद्रा बाजार, डायरेक्ट। आगे बोलिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकरण क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सा संस्था करता है? इरडा। इसका की मुख्यालय कहाँ है? मुंबई हैदराबाद। आगे बोलिए क्वेश्चन है, पुनरुत्थान बैंक बा ना बीमा इंश्योरेंस रेगुलेटरी रहता है। जितना जब बीमा वाला कंपनी है सबका हेड वही है, जैसे RBI बैंक का हेड है उसी तरह। क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण एवं आपूर्ति किया जाता है किस के द्वारा? RBI के द्वारा। ठीक है। आगे बोलिएगा, सहकारी समिति का ढांचा माने कैसा है, क्या स्तरीय? हाँ, त्रिस्तरीय सही है। आगे बोलिए क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? 48 में। आगे बोलिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के पहला गवर्नर? ऑसबर्न। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष? RBI का 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी तो दोनों सेम हो गया, वित्तीय वर्ष लेखा वर्ष पहले चलता था 1 जुलाई से। क्या क्वेश्चन है कि SBI की स्थापना कौन समिति की सिफारिश पर? SBI ये सब 55 में हुआ था। गोरवाला समिति। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। किस समिति की सिफारिश पर? हजारी समिति। कोठारी समिति तो शिक्षा से संबंधित है। आगे बोलिएगा, नोट नहीं छोड़िए। बोलिएगा क्वेश्चन है कि RBI के पास हर समय कितना रुपये का स्वर्ण कोष होना चाहिए? 30 स्वर्ण कोष 75 115 करोड़ का। 115 85 85 टोटल 200 करोड़ होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़िए क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है कितना दिन का?
रियल बैंक अल्पकालीन 180 दिन 90 दिन का ये होता है कुछ, दीर्घकालीन तो होता है 364 दिन का। अल्पकालीन भी नहीं है। अल्पकाल तो 24 आवर के भी होता है। ये क्वेश्चन नहीं दिया तो पूरा 24 इसलिए। आवर के अलग नामों थे। 90 दिन होता भारत का प्रथम बैंक कौन सा? हिंदुस्तान बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंकिंग लोकपाल कब प्रारंभ हुआ था? 1995। 95 में। आगे बोलिएगा, वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रभावी हुआ, मैंने लागू कब से? 2006 में। आगे बोलिए, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक? ADFC। CBI। SBI CBI सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। CBI पुलिस वाला नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ? 1998। भारत में ATM शुरू हुआ था कब? ATM हाँ, 1987 में HSBC बैंक। HSBC बैंक हाँ। गोयपोरिया समिति संबंधित है किससे? बैंकिंग सुधार बैंकिंग में ग्राहक सेवा सुधार से। बोलेगा, नरसिम्हन समिति एकरे हिसाब पर से भी बैंक संरचना सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश में चलाया गया था, लक्ष्मी वानी बैंक। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? RBI द्वारा। ट्रेजरी बिल 91 से 364 दिन का होता है। ट्रेजरी बिल की न्यूनतम राशि 25,000 रुपया होता है तथा इसी के गुणांक में होता है जितना भी अधिकतम। भारत में छोड़िए, क्वेश्चन है कि RBI मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है कितना समय पर, कितना महीना में, कितना दिन में? 2 महीना पर। 2 महीना पर। हर 2 महीना पर देखते हैं जारी करता है। रेपो रेट होने जारी करता है। CRR, RRR ये सब जो है। बोलिएगा, NEFT का फुल फॉर्म? निफ्टी। निफ्ट, जो निफ्ट ट्रांसफ़र होता है बैंक में। NEFT नेफ्ट होगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS का फुल फॉर्म? राइट टाइम। सब बैंकिंग से संबंधित है। RTGS, निफ्ट, UPI ये सब जो है, IFC कोड ये सब। जातीयवासी ऑनलाइन। RTPS नहीं, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वाधिक शाखाएं कहाँ? सॉरी, भारतीय बैंकों का, भारतीय रिजर्व बैंक के ब्रिटेन में। आगे बोलिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय और एक और था मौद्रिक नीति, तो RBI के द्वारा। आगे बोलिएगा, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? जीरो से स्टार्ट करना होता हर बार नए सिरे से या जीरो से स्टार्ट करना है। बोलिएगा, शून्य आधारित बजट के अवधारणा प्रतिपादक कौन था? राजीव गांधी। है ना। वो तो भारत में उसके समय में लगता है जारी हुआ था एक बार बजट। PA पायर, पीटर पायर। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन, SLR का फुल फॉर्म? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में होता है वैधानिक तरलता दर। आगे बोलिएगा, अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ क्या होता है? निवेश का अर्थ क्या होता है? किसी कंपनी में किसी धन को शेयर की खरीदारी हुई। हाँ। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश? नगद रहित अवस्था। कैशलेस। स्वीडन। बिग पुश सिद्धांत कौन दिया था? बिग पुश थ्योरी। साइंटिस्ट के नाम बताना। इकोनॉमिस्ट? R. रॉडन। बोलिए, उपभोक्ता बचत सिद्धांत हो गया है, मार्शल ने दिया था। बोलिएगा, भारत का पहला व सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज? BSE 1875। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ? मुंबई में। सेंसेक्स किस कंपनी का? BSE या NSE का? BSE का। बोलिएगा, NSE की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर? फेरवानी, ठीक है। बोलिएगा, NSE का मुख्यालय? मुंबई में, बार्ली में। बोलिएगा, NSE के में कितना शेयर रहता है? कै गो? 50 गो। नास्डैक कहाँ का शेयर सूचकांक है? हाँ, जापान का है। अमेरिका अमेरिका का। का सही कहा। डी जोन्स जोन्स। न्यूयॉर्क। फ्रैंकफर्ट फ्रांस के। निक्की निकी जापान। जापान।
आगे बोलिएगा सेबी किसका नियमन करता है? सेबी बाजार बैंक का स्टॉक का शेयर बाजार का। BSE आगे बोलिएगा क्वेश्चन है सेबी की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर? फिरवानी समिति। ना S.A. दबे। ऐसे दो बैटरी आगे बोलिएगा क्वेश्चन है FCI की स्थापना FCI 65 में। 1965 में। हाँ। 2065 अगला क्वेश्चन है FAO की स्थापना कब हुआ था? 1945। 45 में इटली में रोम में मुख्यालय है। SEZ की नीति की घोषणा कब हुआ था? 1999 स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है फुल फॉर्म 2000 इसमें पूरी और ये अथी इसका लगता है लागू हुआ था कुछ अधिनियम बाद में बोले ना, घोषणा हुआ था 2002 में 2000 में सॉरी। पहला SEZ विकसित हुआ था कौन सा बंदरगाह? कांडला। माल्थस सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थस कौन सा सिद्धांत दिया था? जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। जनसंख्या सिद्धांत माल्थस दिया था। हैदराबाद सही है। बोलिए सेल की स्थापना। सेल की स्थापना 1974। सफेद सोना किसे बोला जाता है? सफेद सोना कपास। हरा सोना स्वर्ण, द्रव स्वर्ण पेट्रोलियम। स्पेशल 301 किससे संबंधित है? अमेरिकी व्यापार संरक्षण की नीति सुपर 301 स्पेशल 301 उसका व्यापार से संबंधित नीति है, छूट देता है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है कि गाइड का स्थान WTO कब लिया था? 95 में। ठीक है। WTO के प्रथम अध्यक्ष पूछता है एग्जाम में, बिहार दरोगा में बहुत पहले पूछा था। पीटर सदरलैंड। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945। 44 देता है ज़्यादातर एग्जाम में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। IMF की स्थापना कब हुआ था? 44 में वाशिंगटन DC। 44 नहीं रहेगा तो 45। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है कि किस दशक में जनसंख्या दर ऋणात्मक हुआ था? 1911 से 21। जन्म दर व्यक्त किया जाता है कितना में? मैंने हजार में, लाख में, 100 में, हजार। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? हथकरघा उद्योग से। ग्रामीण विद्युतीकरण से कुटीर ज्योति। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है पेपर गोल्ड क्या कहलाता है? पेपर गोल्ड किसको बोलते हैं? पेपर गोल्ड करेंसी SDR जो स्पेशल ड्राइंग राइट का जो बल्ब में मुद्रा क्या है? वो एक तरह से वो भी मुद्रा है। हाँ तो SDR स्पेशल ड्राइंग राइट वही मुद्रा पेपर गोल्ड उसको बोला जाता है। SDR में 5 गो। बोलिएगा क्वेश्चन है क्या चीज? SDR में 5 मुद्रा। 5 गो। चीन का है, अमेरिका का है, वही समझ लो। फ्रांस का है, 1969 में ना ये नहीं ध्यान है इसलिए। आगे बोलिए क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति तो हो गया 1991 मनमोहन सिंह के द्वारा घोषणा हुआ था। क्वेश्चन आगे भारत में अभी कई को महारत्न कंपनी है? 13 हो गए। आगे बोलिएगा क्वेश्चन है TDS का फुल फॉर्म? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। EMI इक्वेटेड मंथली इनकम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट EMI पर सब सामान खरीदते रहता है इंस्टॉलमेंट। KYC नो योर कस्टमर पैन कार्ड जो पैन कार्ड बनवाता है। अकाउंट नंबर CRY चाइल्ड राइट्स एंड यू। CBS सेंट्रल बैंकिंग से संबंधित है। सेंट्रल बैंकिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। बैंकिंग सोल्यूशन। चलिए ADB की स्थापना कब हुआ था? 66 में मुख्यालय मनीला। चलिए ये इकोनॉमिक्स तो हो गया है, अब कौन सा भी रिवाइज करवा दिया। बंद करो उसको।